औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम लाहौर हाई कोर्ट से अपने घर की तरफ रवां दवां हैं। आज जो है वो दिसंबर की 9 तारीख 2023। लाहौर में स्मोक के साथ साथ सर्दी में भी इजाफा हो रहा है। रश एज यूजुअल लाहौर में बहुत ज़्यादा है। आज आपसे जो गैर रस्मी किस्म की गुफ्तगू मैं करना चाहता था वो कुछ इस तरह से है कि इंसान जो है वो डेफिनेटली स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। और इंसान से वाबस्ता मामलात भी जो है वो डायनामिक हैं। किसी वक्त इंसान का मूड किसी और तरह का होता है, किसी वक्त और तरह का होता है। माशरे के रवैयों में भी वक्त गुजरने के साथ साथ फर्क पड़ता रहता है, उतार चढ़ाव आता है। इसी तरह क्राइम्स की शरह में भी तब्दीली आती रहती है। बहुत से माशरों में ऐसे बहुत से काम, ऐसे बहुत से एक्ट वो गैर कानूनी नहीं है, और बहुत से माशरों में उन्हीं गैर कानूनी, जिनको कुछ माशरे जो है वो गैर कानूनी तस्वर नहीं करते, कुछ माशरों में इनको गैर कानूनी तस्वर किया जाता है। इंसान की जिबिल्लत में जो है ना ये चीज़ें लिखी हुई हैं, लड़ाई झगड़ा, आगे बढ़ना, जेलसी। ये सूरत हाल जो है, इंसान की जो अप्रोच है, उसका रहन सहन है, उसका एजुकेशन सिस्टम है, सोसाइटी में नफूस पजीरी के हामिल अफराद का जो अमल दखल है, ये चीज़ें उसकी मतकाजी हैं। और इससे पता चलता है कि सोसाइटी किस तरफ जा रही है। पाकिस्तानी सोसाइटी में सिविल लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर्टीज़ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और 70% मामलात जो हैं वो प्रॉपर्टी की वजह से बिगड़ते हैं। और लाखों केसेस इस वक्त भी पेंडिंग हैं अदालतों में, लोअर जुडिशरी से लेकर एपेक्स कोर्ट तक। उसके पीछे जो फैक्टर है वो प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी में जनाब, एक तो ये हो गया कि किसी की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए। जो कब्जा ग्रुप कर लेते हैं, माफियाज कर लेते हैं, और सिविल केस कर देते हैं, जैली रजिस्ट्री बनवाकर, जैली इंतकाल बनाकर, और सालों जो असल मालिक है वो अपने हक के लिए अदालतों में जो है ना वो धक्के खाता है। इसी तरह एक फ्रॉड की और किस्म भी है कि जनाब कुछ पैसे दिए, एग्रीमेंट टू सेल किया, प्रॉपर्टी का कब्जा ले लिया, बाकी पैसे नहीं दिए, बाकी पैसे फिर अदालतों में धक्के खाते हुए लेने की कोशिश की जाती है, और इसके लिए कई दहाइयां गुजर जाती हैं। इसी तरह नाज़रीन इकराम, एक और जो बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी में, वो जो इनहेरिटेंस के मामलात हैं, ख़ास तौर पर बेटियों बहनों को विरासती हक नहीं दिया जाता, उसके लिए हिबा यानी गिफ्ट को बेस बना लिया जाता है, दस्तबरदारी को बेस बना लिया जाता है, बै को बेस बना लिया जाता है। बै मीन सेल, कि जी बेटी ने, बहन ने तो मैं सेल कर दी है जगह। तमलीक को बेस बना लिया जाता है, और कुछ नहीं तो ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं जी हमने इसकी शादी कर दी थी, इसको जहेज दे दिया था, वही इसकी विरासत है। गोया कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो सूरत हाल है इतनी गंभीर है, लगता नहीं है कि ये इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है कोई, जहां का कानून जो है वो सुप्रीम लॉ जो है वो कुरान पाक है। तो ये मसाइल इस वक्त हमें माशरे में माशी तौर पर, समाजी तौर पर, नफसियाती तौर पर, इमरानी तौर पर देखने को मिलते हैं। और जो लोग थाने कचहरी में पढ़ते हैं बेचारे, वो हमें उनको सिस्टम से भी शिकायत है। और जो अदालती निज़ाम के स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो लिटिगेंट खुद होता है, मुद्दई, मुद्दाला और इस तरह जजेस और वकला, ये हमारे अदालती निज़ाम के स्टेक होल्डर्स हैं। तो गवर्नमेंट अदारे भी इस दुरुस्त तौर पर काम नहीं करते। यानी कि अगर जाली कोई हिबा हो रहा है तो उसको ना होने दिया जाए, सरकार उसको रोके। अगर कोई जाली म्यूटेशन हो रही है, इंतकाल ज़मीन हो रहा है, तो सरकार उसको रोके, रेवेन्यू स्टाफ को जो है वो पाबंदियां लगाए उनके ऊपर, उनको सजाएं दे, तो डेफिनेटली वो फिर नहीं होगा। तो जहां सरकारी अदारे अपना काम दुरुस्त तौर पर नहीं करते, रिजल्ट उसका ये निकलता है कि फ्रॉड, धोखाबाजी का जो प्रेशर है वो केसेस की शक्ल में अदालतों के सर पर बोझ बनकर आ जाता है। लाखों केसेस इस वक्त पूरे पाकिस्तान की लोअर जुडिशल सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है उसके पास, अल्टीमेटली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक।
कानून के एक अदना तालिब इल्म होने के नाते मैं चूंकि कुछ कुतब भी कानून के हवाले से लिख चुका हूं और प्रॉपर्टी के मामलात के हवाले से केसेस में पेश होता हूं अदालतों में, तो कानून के तालिब इल्मों के लिए ख़ास तौर पर और जर्नलिस्ट हजरात और जर्नल रीडर जो हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए बिलअमूम मैंने कानून की हकमियत एक किताब लिखी, फिर कानून और अवाम लिखी, इसी तरह चंद और किताबें भी पब्लिश होने के करीब हैं। लेकिन इससे बढ़कर जो एक ड्रास्टिक स्टेप उठाया जा रहा है वो मैंने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि मैं इस वक्त पाकिस्तान में जो सिविल लिटिगेशन है उसके हवाले से कानून के तालिब इल्मों को, जजेस को, वकला को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने दो फिलहाल जो है वो स्टेप उठाए हैं। पहला स्टेप तो ये है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सिविल लिटिगेशन के हवाले से बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें उन्होंने डिक्लेरेशन, कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इसी तरह कॉर्पोरेट के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, आईपीओ के हवाले से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से, यानी सिविल लिटिगेशन के हवाले से उनकी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। उन जजमेंट्स को एक ही जगह कंपाइल करने का बीड़ा उठाया है और उसके साथ उन जजमेंट्स की जो क्रक्स है वो भी अलहदा से, यानी उसकी थीम और जो कुछ उसमें उस लैंडमार्क जजमेंट में जो इशू डिस्कस होंगे वो भी, इनको मरतब करने का बीड़ा उठाया है। और यकीनी तौर पर ये जो कंपाइलेशन होगी ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के सिविल केस जो लैंडमार्क फैसले हैं उनकी, ये कानून के तालिब इल्मों के लिए, वकला के लिए, जजेस के लिए एक ऐसी चीज़ होगी जिससे वो भरपूर इस्तेफादा कर सकेंगे। इसी तरह पंजाब पाकिस्तान का 60% से ज़्यादा का इसमें पॉपुलेशन है, यहाँ पर भी लिटिगेशन में बहुत लिटिगेशन का प्रेशर है। तो लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब की लैंडमार्क जजमेंट्स हैं सिविल लिटिगेशन के हवाले से, सिविल केसेस के हवाले से, इनहेरिटेंस के हवाले से, उनको भी इसी तरह जजमेंट्स, क्रक्स ऑफ जजमेंट्स और इशू जो डिस्कस उसमें किए गए हैं उनको जो है वो मैं मरतब कर रहा हूँ और काफ़ी काम इस हवाले से कर चुका हूँ। ये दोनों बुक्स जो हैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के जो सिविल केसेस में उनके फैसला जात हैं, उनकी थीम, डिटेल जजमेंट और उसमें जो इशू डिस्कस हुए हैं उनको पॉइंट आउट करना, ये डेफिनेटली मुझ जैसे कानून के तालिब इल्म के लिए भी बड़ी एजाज़ की बात भी है और मेरे लिए खुद जो है वो तहसील इल्म की खातर एक डेफिनेटली हम एक ऐसा ख़जाना मरतब कर रहे हैं जिससे हमारे वकला बहन भाई जो हैं, कानून के तालिब इल्म जो हैं, जजेस जो है इससे इस्तेफादा करेंगे कि एक ही जगह एक ऑनरेबल जस्टिस साहब के लैंडमार्क फैसले जात, उनका क्रक्स, उसकी थीम और जो इशू उसमें डिस्कस किए हैं वो उसमें इनको मिलेंगे। इसी तरह जो मेरी दूसरी किताब है जिसमें सिविल केसेस जो लैंडमार्क फैसले हैं जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब, ऑनरेबल जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, उनके फैसला जात, उनका क्रक्स, उसकी थीम, उसमें जो इशू डिस्कस किए गए हैं वो आपको यकजा होकर नजर आएंगे। और ये डेफिनेटली इस कंपाइलेशन का मकसद नॉट इन मॉनेटरी टर्म, को इसमें से पैसा कमाना मकसद नहीं है, मकसद एक खिदमत है, इसको हम कंपाइल कर रहे हैं, ये एक ख़जाना होगा और इसको हम अपनी जो मेरी वेबसाइट है www.ashrafasmiadvocate.com, वहाँ पर हर शख्स इसको फ्री डाउनलोड कर सकेगा। नाज़रीन इकराम, जैसे अब ये साल 2023 का इख्तिताम हो रहा है, मुल्क में माशी और सियासी तौर पर बेचैनी है और हमें उम्मीद का साथ देना है, हमें होप के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि अल्लाह पाक उम्मीद का नाम है, अल्लाह पाक होप का नाम है। हमने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना और अपने मसाइल जो हैं, हमारे माशी समाजी मसाइल, इनके हल के लिए हर शख्स ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन करना है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो। हम इस वक्त लाहौर की जो खूबसूरत नहर किनाल रोड पे है, सोचा आज की
इस नशिस्त में मेरे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी एडवोकेट भी, और उनके दोस्त भी एक साथ हैं हमारे इस वक्त गाड़ी में। मैंने सोचा आपके साथ एक उसामा नाम है जी उनका, उसामा बेटा भी हमारे साथ है, हुज़ैफ़ा भी साथ है। तो हमने सोचा आपको एक ऐसे यूनिक काम के मतलब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ जो डेफिनेटली एक फ्रूटफुल काम होगा, और केस लॉ ढूंढने में, आर्गूमेंट्स करने में, जजेस के लिए, वकला के लिए, और जजेस के लिए फैसला लिखने में, वकला के लिए बहस करने में, और कानून के जो स्टूडेंट्स हैं लॉ कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा खासा ये रिसर्च वर्क एक जगह कंपाइल हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।